CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 13 सममिति, पृष्ठ 282। 13.1 भूमिका। सममिति हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला एक आम शब्द है। जब हम ऐसी आकृति या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों, तब हम कहते हैं ये आकृतियां सममित आकृतियां हैं। यहाँ पृष्ठ पर दो चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है ताजमहल उत्तर प्रदेश का और दूसरा चित्र है तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु का। अपनी सममित बनावट के कारण इन पुरातत्वीय आकृतियों ने अद्भुत स्थापत्य बना रखा है। कल्पना कीजिए हम एक आकृति को आधे यानी अर्ध से इस तरह मोड़ें कि उसका आधा बायां भाग तथा आधा दायां भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलता जुलता हो, तब हम कहेंगे कि आकृति में सममित रेखा उपस्थित है। यहाँ कुछ ऐसे चित्र दिए गए हैं, एक तितली, एक मटका और एक हंसता हुआ चेहरा, जिनके बीच से सममित रेखा गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों आधे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यदि हम आकृति के मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण को रख देते हैं, तो आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को पूर्णतया ढक लेगा। पृष्ठ 283। ऐसा जब भी घटित होता है तो यह तह या मोड़, वास्तविक या काल्पनिक, जो दर्पण रेखा है, आकृति की सममिति रेखा या सममित अक्ष कहलाती है। यहाँ पर आप जो भी आकृतियां या आकार देख रहे हैं, वे सभी आकृतियां सममित आकृतियां हैं। क्यों? जब आप इन्हें बिंदुकित रेखा की तरफ से मोड़ते हैं, तो आकृति का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया ढक लेता है। इस आकृति में आप बिंदु अंकित रेखा को क्या नाम देंगे? आप आकृति में दर्पण को किस जगह पर रखेंगे जिससे कि प्रतिबिंब आकृति के दूसरे भाग को पूर्णतया ढक ले? आकृति 13.2 जो यहां दी गई है, एक सममित आकृति नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं? 13.2 सममित आकृतियां बनाना। इंक ब्लॉट डेविल्स। इन्हें कीजिए। कागज का एक टुकड़ा लीजिए, इसे आधे भाग से मोड़िए, स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। आप क्या देखते हैं? क्या प्राप्त आकृति सममित आकृति है? यदि हां, तो बताइए सममित रेखा कहां है? क्या ऐसी कोई अन्य रेखा भी है जहां से मोड़ने पर दो समान भाग प्राप्त हो सकते हों? ऐसे ही कुछ और प्रतिरूपों का प्रयास कीजिए। यहां हम स्याही की बूंदों से बना एक चित्र देख रहे हैं जो एक सममित आकृति है। स्याही धागा प्रतिरूप। एक कागज को आधे भाग से मोड़िए। उनमें से एक आधे भाग पर कम लंबाई के धागों को अलग अलग स्याही या पेंट में डुबोकर व्यवस्थित कीजिए। अब दोनों आधे भागों को इकट्ठे दबाइए। प्राप्त आकृति का अध्ययन कीजिए। क्या यह एक सममित आकृति है? इसे और कितने तरीकों से मोड़ा जा सकता है जिससे दो समान भाग प्राप्त हो सकें? प्रयास कीजिए। आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं। क्या ये सममित हैं? पृष्ठ 284। अपनी कक्षा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए, जैसे श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, मेज, दीवार, पाठ्यपुस्तक इत्यादि। इनमें से कौन सी वस्तुएं सममित हैं और कौन सी सममित नहीं हैं?
क्या आप उनमें से सममित वस्तुओं की सममित रेखाएं पहचान सकते हैं? प्रश्नावली 13.1। 1। अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। 2। दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2? 3। यहां दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए। जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममित हैं या नहीं। उनकी सममित रेखा भी खींचिए। यहां 6 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। 4। यहां दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग अपनी पिछली कक्षाओं में अंकगणित नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममित रेखा हो। यहां नीचे 6 आकृतियां दी गई हैं जिन्हें आपको वर्गांकित पेपर पर बनाना है। पृष्ठ 285। 5। यहां दी गई आकृति में L सममित रेखा है। इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। 6। आकृति में L सममित रेखा है। त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए और इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममित हो जाए। 13.3। आकृतियां जिनमें 2 सममित रेखाएं हों। इन्हें कीजिए। 1। पतंग। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर में से एक के कोणों की माप 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ऐसे ही 2 समान सेट स्क्वायर लीजिए, उन्हें आपस में मिलाकर रखिए और एक पतंग बनाइए जैसा आकृति में दिखाया गया है। इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ आकृतियों में एक से अधिक सममित रेखाएं होती हैं? एक आयत। एक आयताकार कागज लीजिए जैसे डाक लिफाफा। इसे एक बार लंबाई की ओर मोड़िए जिससे कि एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया ढक ले। क्या ये मोड़ एक सममित रेखा है? क्यों? इसे खोलिए और पुनः एक बार चौड़ाई की ओर से समान तरीके से मोड़िए। क्या यह दूसरा मोड़ भी सममित रेखा है? क्यों? यहां 2 चित्र दिए गए हैं जिनमें आयताकार आकृति को पहला और दूसरा मोड़ दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये 2 रेखाएं सममित रेखाएं हैं? प्रयास कीजिए। 2 या अधिक सेट स्क्वायर को मिलाकर आप जितनी भी आकृतियां बना सकते हैं बनाइए। इन्हें वर्गांकित कागज पर बनाइए और इनकी सममित रेखाएं बताइए। 2 तहों वाले कागज से काटी गई आकृति। एक आयताकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे एक बार मोड़िए और पुनः एक बार मोड़िए। कुछ डिजाइन बनाइए जैसा कि दिखाया गया है। जो आकृति बनाई गई है उसे काटिए और खोलिए। खोलने से पहले उस आकृति का अनुमान लगाइए जिसे आप प्राप्त करेंगे। पृष्ठ 286। जिस आकृति को काटा गया है उसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? ऐसी कुछ और डिजाइनों को बनाइए। 13.4। अनेक सममित रेखाओं यानी 2 से अधिक वाली आकृतियां। एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लीजिए, इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली में आधे से मोड़िए और पुनः क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली से आधे भाग से मोड़िए, अर्थात आपने इसे 2 बार मोड़ा। इसे खोलिए और पुनः वर्ग को आधे भाग से मोड़िए, अर्थात तीसरी बार, लेकिन इस बार विकर्ण के साथ साथ जैसा कि आकृति में बताया गया है। इसे पुनः खोलिए और आधे भाग से मोड़िए, चौथी बार, लेकिन इस बार दूसरे विकर्ण के साथ साथ जैसा कि आकृति में बताया गया है। इसे खोलिए। इस आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? हम 2 सममित रेखाओं वाली आकृतियों की रचना करना उसी प्रकार सीख सकते हैं जैसी हमने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न 4 में एक सममित रेखा वाली आकृतियों के लिए
एक छोटे भाग को लेकर की थीं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें वर्गाकार कागज के टुकड़े पर ये अलग अलग तरह से मोड़कर सममित रेखाएं बनाई गई हैं। समबाहु त्रिभुज की 3 सममित रेखाएं आखिरी चित्र में नजर आती हैं। 1. मान लीजिए हमारे पास दाईं ओर जैसी कोई आकृति है। यहां एक आकृति दी गई है। 2. हम इसे इस प्रकार पूरा करना चाहते हैं कि 2 सममित रेखाओं वाली आकृति प्राप्त हो जाए। मान लीजिए दोनों सममित रेखाएं L और M हैं। यहां चित्र में L और M दिखाए गए हैं। 3. हम एक भाग आकृति में दर्शाए अनुसार बनाते हैं जो रेखा L के परित यानी अबाउट सममित है, अर्थात रेखा L सममित रेखा है। चित्र में L और M को ऐसे ही दर्शाया गया है। पृष्ठ 287। 4. आकृति पूरा करने के लिए हमें रेखा L के परित सममित भाग भी बनाना होगा। आकृति में दर्शाए अनुसार आकृति का शेष भाग बनाइए। इस आकृति की 2 सममित रेखाएं L और M हैं। कुछ आकृतियों में केवल एक ही सममित रेखा होती है, कुछ में 2 और कुछ में 3 या अधिक सममित रेखाएं होती हैं। क्या आप एक ऐसी आकृति को सोच सकते हैं जिसमें 6 सममित रेखाएं हों? सममिति प्रत्येक स्थान पर। आप प्रतिदिन ऐसे बहुत से मार्ग सूचक संकेत या चिन्ह देखते हैं जिनमें सममिति की रेखाएं होती हैं। यहां पर ऐसे ही कुछ चिन्ह या संकेत दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ और मार्ग सूचक संकेतों को पहचानो और उन्हें बनाओ। सममिति रेखाओं को इंगित करना मत भूलिए। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी आकृतियां सममित हैं। इन्हें देखिए। यहां ऐसी ही कुछ आकृतियां दी गई हैं। ताश के कुछ पत्तों के डिजाइन में सममित रेखाएं होती हैं। दिए गए ताश के पत्तों में उन्हें पहचानिए। यहां ताश के 2 पत्ते दिए गए हैं। यहां एक कैंची का युग्म है। इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? एक कैंची का चित्र दिया गया है। इस सुंदर आकृति का निरीक्षण कीजिए। ये एक सममित पैटर्न है जो कि कोच स्नोफ्लेक के नाम से जाना जाता है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप फ्रैक्टल्स विषय पर ब्राउज कीजिए और आपको ऐसी बहुत सुंदर आकृतियां देखने को मिलेंगी। इन आकृतियों में सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। यहां एक बेहद सुंदर आकृति दी गई है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।